को अपने आप का उद्धार कर सकता है। अगर वाणी होगी तो दूसरे तक पहुंचाने के बाद उसका भी जीवन सुधार सकता है। अकेले सरस्वती की स्तुति नहीं की है। माइक बंद कर दो, माइक। अकेले सरस्वती की स्तुति करूंगा तो केवल वाणी होगी और शब्द गलत निकल गया। देखो भाई माता बहनी की वाणी इतनी अच्छी है, गाली भी देती है तो अच्छी लगती है सुनने में, कंठ है उनके पास। लेकिन अगर ज्ञान होता तो भजन भी गा सकती थी, ज्ञान होता तो रामायण भी गा सकती थी। लेकिन वो ज्ञान नहीं है, उन्हें गाली को ज्ञान हो रहा है। ये ज्ञान थोड़ा, ये मूर्खता ही है। बाजी माता बहनें कितनी सुरीली गाली देती हैं, समझिए। अगर ये गाली अगर भगवान के नाम में बदल जाती तो किसी का कल्याण हो जाता। तो क्या कमी रहेगी? माता पिताओं ने गणेश भगवान की दीक्षा नहीं दिलाई, ज्ञान की दीक्षा नहीं दिलाई कि सतगुरु के पास नहीं गए। सतगुरु के पास जाते तो ज्ञान मिल जाता। वाणी तो मिल ही गई थी, बिना वाणी के ज्ञान बेकार है। बिना वाणी के ज्ञान, बिना वाणी बेकार है। हम बोलते रहें और लाभ उससे कुछ होना, एनर्जी समाप्त करें, क्या फायदा? देखो गाने को तो देखो कितनी अच्छी आवाज है किसकी? सपना की है। सपना कितना अच्छा गाती है, लेकिन किसी का आज तक भला किया है क्या? गाने आते हैं एक से एक, हम तो उनका नाम नहीं जानते। हम तो केवल जो भगवान की भक्ति करते हैं उनका तो सबका नाम जानते हैं। लेकिन ये ओड़े सोड़े गाने जो गाए उल्टे सीधे, इनका हम किसी का नाम नहीं जानते। लेकिन कभी कभी आवाज आती है, चल तो डीजे पे कैप पे, कितने सुंदर उनकी आवाज है। अगर भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया होता और वो कथा को बांधते तो कितना अच्छा जीवन होता। ऐसे में सुधारा एक बच्ची ने, हमारे देश की बच्ची ने अपने आप को सुधारा है। किसने? प्रियंका चौधरी। ताली बजाई जोरदारी। जो आज ये भजन, ये जो तुम्हारे गाने वाने गा के उन्हें खत्म करके सब और श्रीमद् भागवत कथा को बांच रही है। मिल गई गुरु से दीक्षा और शुरू कर दी श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा वाचना। और जब से ही ऐसा आशीर्वाद मिल गया, मान सम्मान भी मिलता है और पैसे की भी मिलता है। ऐसा नहीं कि भगवान के नाम, भगवान हमें भूखा मारेंगे। अब कितने साल तो हमें हो गए, हम तो भूखे मरे नहीं। अगर हमें खाना ना मिलता तो क्या हम होते? आज खाना भी मिलता है, अच्छे कपड़े भी मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान के हम काम करेंगे तो हमें रोटी पानी नहीं मिलेगा, हमें अन्न नहीं मिलेगा, धन नहीं मिलेगा, सब मिलता है। लेकिन धैर्य रखना पड़ता है। समय आने पर कम नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन एक धैर्य रखें। खाली वाणी से किसी का भला आज तक नहीं हुआ है। बड़े बड़े सिंगर हो गए हैं, लेकिन अपने अलावा किसी का भला अपना भी नहीं हुआ। विवेक होना चाहिए, वाणी होनी चाहिए। इस तरह प्रथम मंत्र में उन्होंने सरस्वती और गणेश भगवान की स्तुति की है। दूसरे मंत्र में किसकी स्तुति की है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो आभ्यं विनान बसंती श्रद्धा स्वानंद दूसरे मंत्र में भगवान शिव और मैया पार्वती की स्तुति की है। अब नारायण की भी कर सकते थे, मैया लक्ष्मी की भी कर सकते थे, और बड़े सुंदर तरीके से की है। गोस्वामी तुलजाति कहते कि मैं शिव और पार्वती को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि ये साक्षात विश्वास का स्वरूप है और पार्वती मैया इस श्रद्धा के स्वरूप है, इसलिए की है। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि महाराज विश्वास और श्रद्धा में अंतर क्या है, कोई भेद है क्या? हाँ, विश्वास और श्रद्धा में भेद है। अगर श्रद्धा टूट जाए तो कोई दुख होता है क्या? हमारी श्रद्धा टूट गई, आज नहीं आते कथा सुनने, बस श्रद्धा थी।
नहीं आज श्रद्धा नहीं गए तो इतना दुख होता नहीं है। वो सच्चे दरबार की अच्छा होता है क्या? अब कल मेहता बहने कितनी आई होगी, आज नहीं आई, और कितनी सोच रही चलो कल को ना जाके परसों को जाएंगे, एक दिन छुट्टी मार लें। अच्छा एक दिन की छुट्टी लगने पे कितना काम बढ़ जाता है बच्चों का, बड़ा पढ़ने वाले बच्चे बताएंगे। तुम जाते स्कूल, अच्छा बेटे तुम खड़ी हो, तुम ही लग रही सबसे बढ़िया पढ़ने में। आप जाते हैं ना पढ़ाई करने के लिए, कौन सी क्लास में हो? हाई स्कूल में है, 10वीं में, कै साल से? अगर हमारा एक दिन का काम छूट जाए है ना, तो फिर कै दिन में पूरा होता है? दिन में पूरा होता है ना, तो काम छूट गया। तो ये हमारी माता बहन सोते भाई बंधु के एक दिन ना जाए, एक दिन की कथा छूट गई तो फिर तुम्हारे हाथ कथा आने वाली। छूट गया प्रसंग, आज का प्रसंग जो छूट गया, श्रद्धा विश्वास है क्या चीज है, तो फिर मिलने वाला नहीं है। इसलिए कथा को शुरू से सुनो, श्रद्धा और विश्वास है क्या। श्रद्धा टूट जाए तो इतना दुख नहीं होता, द्वारा हो सकती है। अगर विश्वास टूट जाए, फला अमुक व्यक्ति में हमारा इतना विश्वास है, हमें विश्वास है कि कथा सुनने से लाभ होगा ही होगा। अगर विश्वास होगा तो लाभ होगा ही, और हमें भी विश्वास है ना, जब भी तो आस है, हमें भी विश्वास है कि 108 कुंड खाली आखिरी के दिन रहने के सब पे यजमान बन जाएंगे, है ना। विश्वास है तभी तो बनाए हैं। अगर किसी वजह से ना बने तो तुम्हें विश्वास है आज पति देव गुलाटी गए है ना, और गरम गरम समोसे लेके आएंगे, पूरा विश्वास है। और किसी वजह से ना लाए तो दुख होगा कि नहीं होने का? दुख इतना बड़ा होगा कि शाम को रोटी भी जली भुनी आएंगी। अब जल भुनी देंगे तभी तो कल को ला के देंगे। ये प्रेम युद्ध है। और सच में जब विश्वास टूटता है पत्नी का पति से, पत्नी घर पर बैठी है, पति देव आ ही नहीं रहे, खा रहे पी जाए मौज कर रहे, पता नहीं कहां कहां घूम रहे हैं। जब विश्वास टूटता है उस मनुष्य का जिसने अपनी बेटी को दूसरे के यहाँ शादी कर दी है और वो उस बेटी को दुखी रखता है, तो उस पिता पे क्या बीतती है। जिसकी माँ रात दिन उस बेटी को पालती है, और वो माँ जब रोती है, जब बेटी का फोन आता है, माँ आज मुझे ऐसे सास ने कहा है, सास को छोड़ो जिनके साथ मैं गई हूं वही भी मुझे मारते हैं पीटते हैं, उस माँ पे क्या बीतेगी। विश्वास टूट गया, किससे? उस शादी कराने वाले बिचौलिया से, उससे विश्वास टूट गया कि तूने मेरी कन्या को कैसे जंगे विवाह करा दिया। तो दुख होता है विश्वास टूटने से। पति का विश्वास टूट जाए पत्नी से तो ये दुख होता है। श्रद्धा टूटे तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन विश्वास टूटे तो दुख होता है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास में संतों ने अंतर बताया है, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए किसी का भी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ये हमारे जीवन में बहुत दुख का विषय है। विश्वास भगवान शिव का रूप है और श्रद्धा मैया पार्वती का रूप है। अब देखो माता बहनों में बहुत श्रद्धा होती है, इसका हमारे सामने ही रिजल्ट है, परिणाम है नहीं है। अब ये माता बहनें आई, आपको भगवान में श्रद्धा है जब भी तो आई है। बाबा काकी जी पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, श्रद्धा है, तभी तो आए हैं। और पुरुष लोगों को कम भी श्रद्धा है, इन्हें श्रद्धा होती तो ये भी आते। जिनको श्रद्धा है भगवान से मिलने की, जिनमें भगवान को प्यार है, वो लोग दरबार में आते हैं। नहीं तो आपके गांव में आपसे कम 100 गुना लोग होंगे, 100 से भी ज्यादा। उन्हें श्रद्धा ही नहीं है। जब श्रद्धा ही नहीं होगी तो विश्वास कहां से होगा? पहले श्रद्धा करनी पड़ती है और फिर बाद में विश्वास हमारा धीरे धीरे होता है।
पहले श्रद्धा कीजिए फिर विश्वास से कीजिए। विश्वास शंकर शिव का रूप है, परंतु श्रद्धा मैया पार्वती है। पार्वती को हिमालय के यहाँ प्रकट होना था तो श्रद्धा को उत्पन्न करना पड़ा। विश्वास सहज धर्म है। बालक जन्म से कुछ नहीं सीखता, बच्चा जन्म से कुछ सीख कर नहीं आता है, फिर भी विश्वास है कि ये मेरी मां है। जबकि श्रद्धा अनुभव से उत्पन्न होती है। विश्वास एक रूप होता है, जबकि श्रद्धा बढ़ घट कर चढ़ कर छोटी बड़ी हो सकती है। आज किसी व्यक्ति में ज्यादा श्रद्धा है, कल नहीं रहती। परसों को तुम्हारे लिए अच्छा काम करते तो फिर श्रद्धा बढ़ जाती है। आज पति ने अच्छे अच्छे गहने ला के दिए तो खूब श्रद्धा बढ़ रही पति के प्रति। खूब अच्छा अच्छा दूध देते बनाकर, खूब पकौड़ी बना के खिलाते हैं, और कल पीरे जाने को मना कर दिया तो विश्वास श्रद्धा टूट गई। हैं तो बड़े अच्छे मगर पीर जाने से बहुत रोकते हैं। बस महाराज जी को ऐसी भभूत दे दो कि पीर चले जाओ रोज चौथे दिन। ज्यादा पीर में जाना नहीं चाहिए, कदर कम हो जाती है। इसलिए जब बुलाए माता पिता तब जाओ, क्योंकि शादी के बाद बेटी का घर हो जाता है ससुराल। फिर पीर में जब भी जाओ जब कोई बुलाए, बिना बुलाए जाते हो तो मान सम्मान होता नहीं है। इधर रोज ही आ जाओ, इसके घर में कोई काम ही ना है क्या? ये सच्चाई है। इसलिए अपने घर को बनाओ। तुम्हारी भाभी तुम्हें बार बार फोन करे तब हमें जाना चाहिए। अब देखो ये विश्वास ही तो है। ये गांव वाले खूब दान कर रहे तो आ रहा है। मान्यवर श्री पिंटू सिंह, सनम श्री प्रीतम सिंह जी, उनके द्वारा 1 से 1 रुपए का सहयोग है। ताली से स्वागत करें। मान्यवर शीशपाल सिंह जी चौधरी साहब हाथे वाले, इनके द्वारा भी 1 से 1 रुपए का सहयोग है। ताली से स्वागत करें। और माननीय श्री ब्रह्मदत्त शर्मा जी मास्टर साहब, इनके द्वारा भी 1 से 1 रुपए का सहयोग है। जोरदार ताली से सभी दानदाताओं का स्वागत। तो श्रद्धा और विश्वास एक जगह होंगे तब जाके हमें श्रद्धा भी हो विश्वास भी हो, तब जाके हमारा जीवन बनता है। तीसरा अंतर है कि श्रद्धा टूटे तो ज्यादा दुख नहीं होता और विश्वास टूटते ज्यादा दुख होता है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के बीच में संतों ने अलग अलग अंतर बताया है। तीसरी बार फिर गुरुदेव की वंदना की है। और सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सतगुरुदेव के बारे में बताया कि बिना सतगुरु के इंसान का जीवन महान नहीं होता है। बिना सतगुरु के, बिना सीढ़ी के कोई भी छत पर नहीं जा सकता है। इसलिए बिना गुरु के कौन जाए। लक्ष्मण जी की वंदना की है, भरत जी की वंदना की है, राम जी की वंदना की है। करते हुए आगे मैया सीता जी की भी वंदना की है, शत्रुघ्न भगवान की भी वंदना की है, हनुमान जी की भी वंदना की है, सबकी वंदना की है। मैया केके की, कौशल्या की, सबको वंदन करते हुए गोस्वामी जी गुरु जी की वंदना करते हैं। गुरु बिन भवनिधि गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, जो विचरति शंकर सब होई। गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, गुरु बिन भवनिधि, गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, तरही न कोई। जो विचरति शंकर सब सोई, जो विचरति शंकर सब
न कोई। गुरु का मार्ग स्वीकार करना पड़ेगा, कोई संत की शरण लेगा। इसलिए ग्रंथ की शुरुआत गुरु वंदना से होती है। श्री रामचरितमानस में प्रथम चौपाई गुरु की गाई गई है। प्रणाम क्या है? क्या गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। जो निश्चय शंकर धन सोई, जो निश्चय शंकर धन चरणों में नमस्कार प्रणाम करके गोस्वामी जी प्रथम मंगल चौपाई लिखते हैं। बंदे गुरु पद पद में बरागा, बंदे गुरु पद पद में बरागा, सूरज सुहास सरस अनुराग, सूरज सुहास सरस अनुराग। राम सिया 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 राम जय राम। अमित नूरी में नूरण चारों, अमित नूरी में चूरण चारों, चूरण चारों, समन सकल हरि परवारो, सखी मारो रज परिवारो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया
संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोदी प्रसूति हो श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दीप्य दृष्टि हो तीरा सिया राम जय जय राम सिया राम ओ कलन मोहतम सो सप्रकाशु बड़े भाग उर आवै जासु श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जथा जुअंजन असी दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दुख दोष विभंजन श्री राम जय राम करी विमल बिलोक विमोचन परनौ रामचरित भवमोचन सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम तू अजामिल गज गणकाओ अब तो अजामिल गज गणकाओ भाई मुकुट हरि नाम प्रभाव सिया राम कहो कहा लगी नाम बड़ाई राम न सकही नाम गुण गाई वो नाम राम को कल्प तरु कल कल्याण निवासु जो सुमिरत भय मांग में तुलसी दास सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की सतगुरुदेव भगवान की। इसलिए बिना गुरु की कोई भी अपने जीवन को सार्थक नहीं कर पाता है। गुरु के द्वारा दिया मंत्र कई गुना फलदायक होता है। ये मंत्र की महिमा अपने गांव में भगवान शनिदेव के स्थान पर जो शिव महापुराण चल रही है उसमें बखान ज्यादा किया जा रहा है। ये कितने मंत्र जाप करने से कितना लाभ होता है, किस जगह बैठ के कितना लाभ होता है, तो उसको दोहराई कथा को है बार बार तो कोई लाभ नहीं। आप लोग कितने जाते हैं इधर, कोई जाता है इधर से जो यहाँ आते कथा में, तो लोग उस कथा में भी जाते हैं क्या? एक कथा को वो लोग सुनना, एक को यहाँ पर सुनना, तो दो कथा सुनने को मिलेगी, 4 का लाभ क्या हुआ? फिर एक गांव में 4 कथा करने का लाभ क्या हुआ? जब कथा 2 सुने आप, श्रीमद् देवी भागवत सुने, आप श्री राम कथा सुनेंगे बस।
उन्हें शिव महापुराण सुने, आज उसको विराम हो जाएगा, कल से श्रीमद् भागवत शुरू हो जाएगी, तो वो सुनेंगे। और हम चाहते हैं कि आप उस लोग सारी कथा को सुने, थोड़ी बहुत तो सुन ही लें, लेकिन फिर भी आप लोग जा नहीं पाते हैं। तो जो लोग दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, वृंदावन, अयोध्या तक कथा सुनने जा रहे हैं, वे हम जैसे ही कुछ अलग हैं। क्या नहीं बाबा जी, हाथ तो हमारे जैसे होंगे, हम जैसे ही लगते होंगे वो, लेकिन वो इतनी दूर तो कथा सुनने जा रहे हैं, कारण क्या है? कारण साफ है, उनके पास बुद्धि का विवेक आ गया है, वो समझ गए हैं। क्या समझ गए गुरुजी? कि समझ गए हैं कि बिना भगवान का जाप करे, भजन करे, शिव महापुराण सुने, भागवत कथा सुने, राम कथा सुने, श्रीमद् देवी भागवत सुना, बिना काम चलने वाला ये धन तो यहाँ का यहीं रह जाएगा। जितना धन है धर्म नाम का, उतना कमा लिया जाए। अरे ये अवसर आप लोगों को मिला। अच्छा, आपसे पहले भी 5-6 कथा गांव में हुई हैं, क्या इस तरह के 4-4 कथा एक साथ हुई हैं? तो फिर तो मैं गलती करी है। 7 दिन कथा करते, 7 में भी 6, और जो ना आपको देना था वो देते, हम निकल जाते। तो अब बताइए आप, हम ज्यादा आपको कथा या धर्म की ओर जोड़ने के लिए आए हैं, आपका धन ले जाने के लिए आए हैं? आप समझ अपनी सोच से, क्योंकि जितने 3-4 कथा होंगे, इतने तो 3 कथा हो जाती, 7 या किसी के दिन में 3 कथा हो जाती, 3 गांव को बांध के बिस्तार ले जाते, और मेहनत भी कम करते, एक समय कथा सुनाते। यहाँ 2 समय सुनाने के बाद भी आदमी नहीं जोड़ रहे, बताओ। और अपना गांव दान में पीछे है नहीं, क्योंकि हमने सुना है, सभी गांव के बताते हैं कि जब पहले कथा यहाँ हुई है तो 14 कट्टे तो साड़ी चली गई। 14 कट्टे बहुत होते हैं, 14 कट्टों में लगभग 700 साड़ी से ऊपर आती हैं, छोटे छोटे, और बड़े में आती हैं 100 से ऊपर एक कट्टे में, जो बोरी होती है भर के। अनाज गया 3 गाड़ियों से, और पैसा भी बोरी भर के गए हैं, बताओ। तो इतना गांव दानी है तो पैसे पीछे लग रहा है। या तो 2 ही बात है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, दान किया नहीं और झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि गद्दे से वही कहा जाता है, बिल्कुल सच होता है। या फिर कोई कमी हम में है, आप हमसे नाराज हैं। अच्छा, जब से बाद में गरीबी तो आई नहीं होने की, क्योंकि ये कथा जिस गांव में हो जाती है, और बाबा खाके जैसे धाम पे कथा हो, शनिदेव जैसे धाम पर कथा हो, और गांव में गरीबी आए और दुख आए, ये संभव नहीं है। ऐसा संभव लगता भी नहीं गांव की भोजन से। तो फिर सोचने का विषय बन गया हमारे लिए कि कोई ना कोई कमी हम लोगों में ही है, जिन्हें हम करने आए कथा। यहाँ हमसे कोई नाराज की हो सकती है, गांव वालों से, गांव वाले नाराज हो सकते हैं हमसे। उससे 2 ही प्रसंग होते हैं, या तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं कि हम इतना दान करते हैं, या जिन लोगों ने हमसे बताया वो झूठ बोले, या फिर हमारी कथा में ही कमी है, कुछ हम में कमी है। ये आखिर तक रिजल्ट आ जाएगा, अभी 6-7 दिन है। ये आपके हाथ में कमी है, हम में कमी है, या आप लोग वाकई में वैसे झूठ बोल रहे हैं, किसी महाराज को बदनाम करने, कितना ले गया, इतना ले गया, लूट ले गया गांव को। आपको एक बता दें प्रश्न, अगर तुमने कोई दान दे दिया किसी भी ब्यास को, आप ये मत कहना कि आप ब्यास हैं तो ब्यास का पक्ष कर रहे हैं। सबसे बुरी अगर दुश्मना की होती तो पंडितों में ही होती है, सबसे ज्यादा दुश्मना की, और साधु संतों में होती है, व्यासों में भी। लेकिन यहाँ ये स्वभाव नहीं है। यहाँ तो अगर दूसरा व्यास कहे कि मुझे कथा करनी, ले भैया कर ले, हम कहीं और कर लेंगे, क्योंकि प्रभु की कृपा से हमारे को कथा बोलने के लिए कोई कमी नहीं है, दिन रात बोले जाए। हम अगर चाहें तो हमारी कथा लगाए हुए 10 व्यास भी कर नहीं पाने के, इतनी कथा अपने पास एडवांस में रहती है। 10 व्यास भी चाहे कि लाओ कथा, लोग कथा करो, कितने करने वाले हो। लोग कथा को ढूंढते हैं, कथा है भगवान की, कथा का कहीं टाइम लगा, कथा शुरू हो गई। कथा उन लोगों को नहीं मिलती जो लालच करते हैं, हमें इतना धन नहीं मिल रहा है, हम कथा को कहेंगे, कथा में आनंद नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। पैसे की तरफ देख के कथा नहीं होती, ये तो गांव का अपना फर्ज होता है। 1 से 8 कुंडे यज्ञ है ये, इसकी महिमा को जानू जरा। जब कथा होने से इतना लाभ गांव को मिल रहा है, हम उन व्यासों का पक्ष नहीं कर रहे। आप सोचे लोगे कि तुम तो व्यास हो, उनका पक्ष कर रहे हो। व्यास को किया हुआ दान कभी मुंह पर मत लाना, हमने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना ले गया, ये गलत है। वो दान नहीं लगता तुम्हारा। फिर तुम 4 गांव में चर्चा करोगे, ऐसे ले गया भर के, ऐसे ले गया भर के, वो उसी का होता है, कितने भी आए। उसका क्या करता है,
वो उस हुए जाने व्यास। कुछ लोग घर परिवार चलाते हैं तब भी धर्म ही है, कुछ लोग धर्म कार्य करते हैं आपके पैसे से। और आप डरना मत, आपका दिया हुआ पैसा सब गौशाला में लगेगा, या आप इकट्ठा करके अपने आप दिया ना। और गौशाला हो सकता है आपके जिले में शुरू हो जाए अभी 1-2 महीने के बाद ही, आप हुआ दिया ना, उस गौ माता के काम आएगा। उसमें आपको यकीन ना हो, इकट्ठा करो, कोई बहन बेटी की शादी हो, ऐसी कोई कन्या हो तो उसमें लगा लो। हमारा तो सबसे पहले निकलता है टेंट का, साउंड का, जो 4 लोग आते हैं उनका, खाने पीने का, यज्ञ का। जो बचा वो धार्मिक कार्य में जाता रहता है। हम तो केवल पोस्टमैन है, आपका आया इधर, अल्लाह का धर्म कार्य में इधर, इतना काम तो अपना है, इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। पोस्टमैन का काम है बस, भक्तों को आया और भगवान के कार्य में लगा दिया। और भगवान आपको फिर खुश रखेंगे, क्योंकि हमने चिट्ठी उन्हें दी तो आपके कार्य की, तो भगवान आपका कार्य करते हैं। पोस्टमैन अच्छा होता है तो दोनों के कार्य, जिनने पत्र भेजा है भेजने वाले का भी काम हो जाता है, और जिसके पास भेजा है उसका भी कार्य होता है। ये नहीं कि चिट्ठी आई हमने जेब में रख ली, वो तो सोच रहा पहुंच गई होगी और उधर से कोई जवाब नहीं आया। तो आपका पैसा सब भगवान कार्य में लगता है और कहीं जाता नहीं है इधर उधर। क्योंकि ना हमें गुटखा खाने की आदत, ना बीड़ी पीने की आदत, ना ज्यादा इधर आदर के बर्फी लड्डू खाने की आदत। हम कभी दुकान की कोई चीज खाते ही नहीं है। भक्त लोगों ने बना दी तो खा ली, नहीं तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। एक समय भोजन कर लेना, जय जय सीताराम। वस्त्र भी आप लोगों ने जैसे बना दिए, अगर कोई भाव से देता है 10 रुपए मीटर कपड़ा भी, तो उसको पहन लेते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कुर्ता कोई हमारा 500 रुपए मीटर का भी होगा और कोई 20 रुपए मीटर का भी। ये भक्तों का ही है, क्योंकि जो भाव से कहता है गरीब आदमी, गुरुजी बड़े भाव से लाया हूं आपको पहनना है, क्या वो भले ही 100 रुपए का नहीं, सिलाई 400 रुपए जाए, लेकिन उसको हम पहनते हैं। एक बच्चे ने कुर्ता नवाड़ा में दिया आज से 5 साल पहले, इतने प्रेम भाव से दिया, वो अब तक चल रहा है। हम उसको कभी यूज करा और कल दिया। नहीं तो अपने बनाए तो बढ़िया बढ़िया बनाए, हमें इसका भी कोई शौक नहीं है। जैसा पहन लो जैसा ही ठीक है। गाड़ी घोड़े का हमें कोई शौक नहीं है। कोई बाइक पे बैठा के ले जाए अपने घर को, या पैदल ले जाए या गाड़ी से ले जाए, उसकी इच्छा है, कोई शौक नहीं है। अब ये गौ माता की सेवा का एक लगन है। ये भी ऐसा नहीं कि ना बनी तो हम कथा नहीं करेंगे। जब भगवान की इच्छा होगी तो वो बनवा देंगे, नहीं तुम तो प्रचार तो कर ही रहे हैं, लोगों को तो बताया ना कि गौ की सेवा कर। ये भी गौ को, माता को पालने के बराबर ही है। इसलिए आपका पैसा कहीं व्यर्थ जाता नहीं है। और दान भी हम उस हिसाब से करें कि हमारा पैसा अच्छी जगह लगे। अभी आपका कोई पैसा ले गया, अब जाके दारू मांस खा दिया, झगड़े में लगा दिया, उससे आपको भी कष्ट होगा। तो ये यज्ञ आप करेंगे तो आपके पूरे गांव को लाभ मिलेगा, क्योंकि सुगंध जाएगी पूरे गांव, पहले दूसरे गांव में बाद में जाएगी। पहले गांव को लाभ मिलेगा। सबसे पहले उन लोगों को मिलेगा जो हवन कुंड यज्ञ पर आहुति लगाएंगे, क्योंकि वो संकल्प छोड़ेंगे। बिना हाजिरी के कहीं भी कार्य चलता नहीं है। नहीं तो कन्यादान तो सब करते हैं बेटी की शादी में। हम पे कार्ड आए, कोई 100 रुपए, कोई 500 रुपए कन्यादान करते हैं। कहीं से भी कार्ड आए, रिश्तेदारी से, बहन के से, फूफा के से, नानी के से, किसी के से भी। लेकिन कन्यादान का लाभ जितना माता पिता को मिलता है इतना किसी और को, क्योंकि उनके नाम का संकल्प का उच्चारण होता है, इसलिए उसका लाभ मिलता है। तो हम चाहते हैं आपका 1 रुपए भी आए तो संकल्प के द्वारा है, ताकि आपका कल्याण हो। तो यहाँ आपने अपने नाम लिखाएं। आप रोज नहीं बन सकते, कोई बात नहीं है, क्योंकि समय नहीं है, काम फैल रहा है। जो रोज बन सकते हैं वो रोज बन ले, 9 दिन की बात है। और जो चाहते हैं कि हमें 1 दिन पूर्ण आहुति में ही बनना है, तो वो भी अपना नाम लिखा दें, क्योंकि 160 हवन कुंडी है, गांव बहुत बड़ा है। फटाफट नाम लिखा देंगे। और लास्ट के दिन आप 20 तारीख में जब यज्ञ होगा, उसमें भगवान के भोग का प्रसाद दिया जाएगा आपके हाथों में। और 108 कुंडी यज्ञ होंगे, सब बैठेंगे। जब उसमें कोई व्यक्ति रह जाएगा तब उसे पछताना होगा कि घर बैठा नाग ना पूजे और बमी पूजन, क्योंकि इसकी जो आहुति है वो आपके घर जाएगी। यानी जो आहुति आपने लगाई है उसकी भभूत बन जाएगी। उस भभूत का इतना इतना असर होगा जिसके तिलक आप कर देंगे।
ये भूत प्रेत आदि की व्याध आएंगे नहीं। रोज अपने घर में तिलक करिए बच्चों की। ये कलश वाले जिन माताओं ने ठाया एक बार ताली बजाने के लिए, अब जिन्होंने नहीं ठाया ना अब वो पछताएंगी। कब? जब इनके यहाँ कलश जाएगा। और कोई कष्ट आते रहते हैं हमारे घर में, पशुओं में, बच्चों में, बड़ों में। इस कलश के जल को छींटा लगाना है मात्र 3 बार, और एक एक बूंद करके 3 बार पिलाना है, और तब इसकी महिमा देखना। और किसी को ना यकीन हो तो जो दूसरे गांव में कल से माता बहनों उठाए हैं, किसी को कष्ट हो तो उसका जल लेना एक बार। ऐसे 10 दिन के बाद आपको ये जल मिल जाएगा। लेकिन आसपास के गांव में बहुत कलश उठे हुए हैं, उनके जल का जरा प्रभाव देखना। क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत के 18,000 श्लोकों का वाचन हुआ है, यज्ञ हो रहा है, भगवान श्री राम की चर्चा चल रही है, ये अमृत बन जाता है। हमें ग्रंथ पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास है, तो कार्य हमारा जरूर बनता है। हमें भक्तों पे दौड़ने की जरूरत नहीं है। तागा बना दे, तवीज बना दे, ये पुड़िया बना दे, ये कर दे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के, 24,000 श्लोक शिव महापुराण के जब पढ़े जाते हैं तो ये जल अमृत बन जाता है। कौन सा मुल्ला पढ़ेगा इनको बताओ? वो मांस खा कर बैठ गया, तुम्हें तवीज बना कर दे दिया, लोग माता बहनों को बका दिया, और कुछ नहीं है, तेरी जिठानी का कराया है। हम इस अंधकार से निकालना चाहते हैं आपको। गुरु का मतलब ही है कि अंधकार से बाहर निकालना। हम अंधकार में जी रहे हैं, गुरु का मतलब अंधेरे से प्रकाश में लाना। ये अंधकार है। हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है, सनातन धर्म के ग्रंथों में इतनी शक्ति है, उपनिषदों के मंत्रों में शक्ति है, भागवत पुराणों के मंत्रों में इतनी शक्ति है, एक एक मंत्र में वो शक्ति है। इसलिए तुम्हारे ऋषि मुनि मंत्रों के जाप के द्वारा मृत शरीर को भी जिंदा कर देते हैं। हम विश्वास नहीं करते आजकल। नहीं बताओ क्या करेंगे मुल्ला जी? उसने उल्टा सीधा खा के तुम्हें तमीज बना के दे दिया। हमने देखा है एक गांव हरियाणा में पड़ता है, निपनिया गांव पड़ता है, जिला झज्जर में। वहां के सरपंच हैं जीते सरपंच। उस गांव में हम गए। हमें क्यों बताना पड़ता है? क्योंकि हमने ये आप बीती बताना है, प्रैक्टिकल। 2013 के आसपास हम वहां गए तो प्रधान जी, वहां सरपंच कहते हैं प्रधान को, जब भी आके बैठे, छोटी उम्र के लड़के हैं, 26-27 साल के। कहने लगे गुरुजी क्षमा करना, मुझे 1 घंटा देरी हो गई। मैंने कोई बात नहीं, हमें पता लग गया है तुम घर पर नहीं हो। परिवार ने खूब सेवा पानी की, माता जी भी थी जिस टाइम उनकी, जितने प्रधान जी की। हमने पूछा काम तो हो गया, कहाँ के किस काम से गए? गुरुजी काम कुछ नहीं, गांव में ही था। अरे गांव में पुलिस आई थी, उस झगड़े में गया था। क्या झगड़ा हो गया? ये झगड़ा ये हो गया, सगे भतीजे ने चाचा को पहुंचा दिया यमपुरी। क्यों पहुंचा दिया? ऐसा क्यों कि गुरुजी चाचा बड़ा प्रेम करता भतीजे को। जब भाई मर गया, उनके भाई मरने पर अपने भतीजे को पाला। गरीब आदमी ने ट्रैक्टर से जमीन जोती, किराया भतीजे को पाला और पहलवान बनाया। पहलवानी कराना भतीजे को, खूब बादाम काजू खुलाए। तो फिर ऐसा कैसे हो गया सरपंच साहब? जो भतीजे को इतना प्यार करता हो, भतीजा चाचा को मार दे। गुरुजी कहानी अचानक हो गई, किसी को कोई पता नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बड़े प्रेम से रहते हैं। अचानक कैसे? ये अचानक ये हो गया, ये भतीजा है, उसकी मम्मी कुछ टेंशन में रहे, बेटा या कुछ अच्छा ना बन रहा है, पहलवान बन रहा है तो नाम हो जाए दुनिया में। एक मुल्ला जी के पास गई। मुल्ला जी ने कहा कि तुम्हारा लड़का बहुत ऊंची पदवी में चला जाता अब तक, लेकिन किसी ने कुछ करा रखा है घर में, तुम्हारे काम को रोक दिया। कैसे? एक लोहे की वस्तु काट के तुम्हारे काम को रोक दिया है। वो लोहे की वस्तु तुम्हारे घर में कहीं भी गड़ी हुई हो सकती है। लोहे की, आप गुलमेघ मान लो, सरिया मान लो, कि तुम्हारे घर में कहीं ना कहीं वो लोहे की वस्तु गड़ी है।
और उस वस्तु के द्वारा तुम्हारे बेटे के काम को बांध दिया, इसलिए वो चैंपियन नहीं बन पा रहा है। और कोई तुम्हारा अपना ही है। अब वो घर आई, जैसे घर आई दिमाग में वही चल रहा है, कौन है अपना, कहाँ होगी। दो चार इधर उधर देखा, अपने घर को कहीं ना मिला। दीवार में एक सरिया लग रही थी, जैसे बंटवारा हो जाता है, उस दीवार में सरिया लग रही थी। दीवार के पीछे की ओर, जैसे इधर से दीवार इधर बल गई, बराबर में घर था दौरानी का। दीवार तो उसकी थी, लेकिन दौरानी ने अपनी सरिया ऐसे गाड़ रखी थी, उसमें तार बांध रखा था कपड़े फैलाने के लिए। एक दीवार उसकी हो गई, एक उसकी हो गई। उनने देखा कि बस इससे मेरा काम बन गया, मेरा बेटा चैंपियन बनने से रह गया, यही है बस। आई, उसने जब ही कपड़े बेचारी ने धुल के फैलाए थे, कच्चा घर था, जैसे कपड़े फैलाए तभी उसने आकर देखा, तुरंत एकदम से सरिया पड़ दी और वो गिल्ले कपड़े सब नीचे गिर गए। थोड़ा क्रोध आदमी को आए गए, उसने कुछ बोल दिया कि बहन जी ऐसे को कर दिया, ऐसे को कर दिया। कहने लगे मैं तुझे जानती कैसी है तू, लड़ाई के कोई पाँव नहीं होते हैं, मैं तुझे जानती तू कैसे घर की है। अब कोई घर का नाम ले, बाप को उल्टी सीधी कहे तो ये बर्दाश्त, बेटी को, किसी को भी कह लो, पुत्र को कह लो, खुद को कह लो, लेकिन बाप को अगर कह दिया, एक बार माँ को बर्दाश्त कर सकती है बेटी, लेकिन बाप के प्रति कोई ऐसा शब्द ना बोलो दे। अरे जाटों की बात है, किसी और की नहीं है। पूरा गांव जाटों का है। कितने वोट है? 9000 वोटों का गांव है। सरपंच साहब ने हमने खुद बताई, उसी दिन उस गांव में थे जब ये कांड हुआ, एक दिन पहले हम भी गए। हमने कहा फिर क्या हुआ सरपंच साहब? कि हुआ ये, दोनों में बोलचाल हो गई। इतने में वो बेटा भी आ गया जो पहलवानी कर रहा था, भतीजा सिखा रहा था, वो भी बोलने लगा। ट्रैक्टर से मिट्टी डाल के चाचा भी आ गया। चाचा ने थोड़ा समझाया, भाभी को कुछ कहा, भतीजे को गुस्सा आ गया, मेरी माँ को ऐसा बोलता है। घर में चाचा का एक तमंचा रखा था, उठाया और गोली मार दी चाचा में, धैड़। चाचा का हो गया नाम नाम सत्य, और भतीजा चला गया, हो गया जब्त, जेल चला गया। दोनों, दो भाई थे, छोटा भी चला गया, मां भी चली गई। तीनों को पुलिस ने उठा के बंद कर दिया। गुरुजी ये हुआ, तीनों को ले गई पुलिस, मना बहुत किया लेकिन माने नहीं। क्या घर के नहीं मारा, लेकिन मारा तो है। तो ये घटना हमारे गांव में गुरुजी आज हो गई, बड़ा दुख का विषय है। मैंने बहुत प्रयास किया कि बच्चा बच जाए। तो ये घटना हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप किसी के बकाए में मत आना। ये घर में लगाने वाली बात है। अब क्या हुआ, किसका नुकसान हुआ? घर का ही नुकसान हो गया और हिंदू समाज का नुकसान हो गया। ये घरों में लड़ाई कराने वाले बहुत लोग हैं, इनसे बच के रहना रे बाबा, इनसे बच के रहना। अपने भगवान पर भरोसा करो, राम जी पे भरोसा करो, श्याम जी पे भरोसा करो, बाबा खाकी जी पे भरोसा करो। ये बहुत लेना जाना आप कहना हो तो बाबा के धोने की भभूत, ये भभूत, ये धोना बंद मत करना। इसे चेतन रखो। एक रूटीन बना लो कि मुझे एक उपला रोज निकालना बाबा के नाम का, और कोई भी आके एक साथ 5 मत लगाओ, एक एक करके दबाते रहो भभूत के अंदर। सुबह 2 उपले दबा दो, शाम तक चलेंगे, शाम को दबा दो, सुबह तक चलेंगे। इसमें इतनी शक्ति है, तिलक करोगे आपके हर सब काम बनेंगे। बच्चा पेपर दाने जाएगा, ये दावा है, पास ना हो तब कह देना। अगर पास ना हो तो कहना, इंटरव्यू में जाए, इंटरव्यू में उसका काम ना हो तब कहना, लेकिन बाबा जी की भगवत पर ध्यान तो रखो। जब बारिश के अंदर आग निकल सकती है, पानी के अंदर आग निकल सकती है, तो क्या उस भगवत के द्वारा तुम्हारा काम नहीं होगा? विश्वास रखो, श्रद्धा श्रद्धा बढ़ाओ, गुरु में विश्वास रखो। गुरु बिन ज्ञान नाही मिले, नाही उजाला हो। सतगुरु की पूजा करे तो सबकी पूजा हो। इसलिए जीवन में एक गुरु को जरूर धारण करना। आइए गुरु जी के चरणों में चलेंगे भाव लेते हुए, और सबकी याद है भजन वही गाना चाहिए सबकी। इसमें जरा झूमना भी है गुरुदेव के नाम से, क्योंकि अगर किसी को न मनाओ तो यहाँ हमारे बाबा खाकी जी नहीं हैं, संत हैं,
आइए चलेंगे बड़े बाप से जो प्यार करते हैं गुरु जी से ताली बजाते हैं झूमते हैं भगवान काकी जी बाबा के चरणों में। और मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, जय हो। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, सुन खाकी बाबा मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, सुन खाकी बाबा तेरे। मैंने जन्म लिया रे जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया रे जग में आया, ओ तेरी कृपा से मानुष तन पाया, तेरी कृपा से ये मानुष तन पाया, ओ तेरी कृपा से मानुष तन पाया, तेरी कृपा से मानुष तन पाया। ओ मैंने किए रे जतन बहु मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे।
मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन बातों पे बरस रहे, सावन बादों में बरस रहे। ओ यहाँ छाए रे, ओ यहाँ छाए रे, ओ यहाँ छाए रे घोर अंधेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा मेरे, गुरुदेव सवरिया 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 मेरे। ओ मेरा कोई ना, ओ मेरा कोई ना, ओ मेरा कोई ना सहारा भी तेरे, ओ गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। ओ मेरा साथ का मार्ग छूट गया, मेरा साथ का मार्ग छूट गया, मेरा गुरु भी मुझसे रूठ गया, मेरा गुरु भी मुझसे रूठ गया, मेरा साथ का मार्ग छूट गया, मेरा साथ का मार्ग छूट गया, ओ मेरा गुरु भी मुझसे रूठ गया, मेरा गुरु भी मुझसे रूठ गया। मैंने किए रे, मैंने किए रे, मैंने किए रे जतन बहु तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, ओ मेरे देव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई सहारा तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। रंग बरसे दरबार गुरु के रंग बरसे रंग बरसे दरबार गुरु के रंग बरसे ताली के साथ
अच्छा भगवान हल्के ले चल दो बाबा। खाकी जगह धाम किसी को प्यार लगता है? अच्छा लगता है ना सोना? पैसे सोच के बैठे हुए गुरु तो हैं, इनका भी बखान तो करना ही है। कितना सुंदर बाबा का दरबार सजा है। एक बार जिन्होंने सजाया है यानी काम कराया है, इसमें सेवा की, एक बार उनके ताली जोर से जिस सेवक ने भी कराया है माइक से कर दे यार, तो कितना सुंदर लग रहा है। गुरु का दरबार लगा है, गुरु का दरबार लगा है, गुरु का दरबार लगा है। दर्शन को करना दे मैंने नचना दे, मैंने गुरुवर का दरबार लगा है, गुरुवर का दरबार, गुरुवर का दरबार दर्शन को करना दे मैंने नचना गुरु के तजो आता, गुरु के तजो आता आकर शीश झुकाता, गुरु के तजो आता आके शीश झुकाता। खाली झोली लाता भर बोले जाता, खाली झोली लाता भर के बोले जाता। गुरु की कृपा बरसी है, गुरु की कृपा बरसी, झोली तो भर लैन दे, नच लैन दे, मैंने नच लैन दे। गुरुवर का दरबार लगा, गुरुवर का दरबार लगा, दर्शन तो कर लैन दे। ताली बजाइए ओ मैनू नचना न दे, मैनू नचना न दे।
सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोल बाबा खाकी धाम की जय एक बार बच्चों ताले बजाओ जोर से। और वही मिल गई जिनकी हमें तलाश थी। तीनों मूर्तियां मिल गई, मैया सरस्वती देवी और सती। भैया कल से इन बच्चों को अच्छे से सजाना, कौन उठाएगा ये जिम्मेदारी? हेलो अच्छे से, बाकी में इनको देवी बनाना और रोज इनके द्वारा ही यहाँ पर भगवान को ले जाने का नित्य होगा, क्योंकि देवी देवी ले जा सकती है भगवान को। एक बार जोरदार ताली बच्चों के लिए और इनके माता पिता के लिए भी। हेलो आरती जैसे कल आरती के बाद ये बहु बेटियां यहीं बैठ गई थी प्रसाद के लिए, इसी तरह आज भी यहीं रुक जाएंगी ये, और जो पुरुष हैं वो प्रसाद कोने से लेंगे। आज का प्रसाद ये शीशपाल जी के बेटे वीरेंद्र जी का बट रहा है, और कल का प्रसाद पेठे की मिठाई का है। वो अपना नाम उजागर नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरा नाम नहीं बोलना, गुप्त रहने देना। और ये अमित जो परिषद की गद्दी पर बैठे हुए हैं, उनके छोटे भाई ललित, उनके भांजे तुषांत चौधरी व प्रशांत चौधरी गांव हसनपुर से 501 रुपए दे रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। और 101 रुपए रेखा चौधरी रतिपाल की बेटी, उनके लिए भी तालियां बजाएं। और 101 रुपए अंकुर रतिपाल के देवते ओमवीर के भांजे सुल्तानपुर गांव वाले, उनके लिए भी तालियां बजाएं। 700 रुपए। आइए एक बार सभी दानदाताओं के लिए जोरदार ताली से स्वागत, क्योंकि इतनी दूर से आके हमारी बहन बेटियां सहयोग कर रही हैं। तो आप भी सभी अपनी बहन बेटियों को फोन करो, सभी रिश्तेदारों में फोन करो, क्योंकि फिर क्या होता है, अगर तुम फोन नहीं करोगे ना तो कहेंगे तुम्हारी कथा हुई तुमने बताया भी नहीं, हम तो आए थे 10-5 दिन के लिए। चाहे आए ना, किसी बेटी की शादी में कार्ड ना दो तो वो ऐसा उतारता, मैं आता ये कर देता वो कर देता, पूरी तोप उठा देता इकलाई, और फिर कार्ड दे दो तो काम बता देता है। तो अपने ऊपर बात आने मत देना, सब फोन कर देना अपने रिश्तेदारों को, भैया आ जाओ कथा चल रही है, अभी तो शुरू ही हुई है, अभी तो कथा शुरू हुई है। फिर कल से श्रीमद् भागवत कथा पुराण शुरू होगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। और बड़ा आनंद बरस रहा है, आप लोगों ने बड़ा समय दिया है। एक बार सभी भक्तों को व्यासपीठ की ओर से धन्यवाद, साधुवाद है। सभी माता बहनों को, सभी को एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाई जोरदार। एक बार इन सब की संगीतकार लगी बजाओ, जो संगीत सुना रहे हैं ढोलक बाजे से, इनके लगी जोरदार ताली से स्वागत। अब भैया हमारे लिए तुम्हारी इच्छा बजाओ तो ठीक है, ना बजाओ तब भी ठीक। किसी के लिए नहीं बजा। आइए ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। इसी का नाम जीवन है, हंसना खेलना मुस्कुराना बोलना चालना, इसे कहते हैं स्वर्ग। आइए बड़े प्यार से आरती होगी भैया। ये भी बुलंद शहर की छाप मार रहे हैं इस टाइम भाई, गलत हो गया।